सभी को मेरा प्रणाम। गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर हमेशा की तरह आज भी आया हो आपको कुछ देने के लिए। और दोस्तों, आपको पता है मैं आपको वो देता हूँ जो मैंने प्राप्त किया। और मैंने क्या सीखा है? मैंने सिर्फ रेकी सीखी है और कुछ भी नहीं सीखा। मैं हमेशा बताता हूँ मैंने रेकी सीखी है और रेकी में मैंने सब कुछ ढूंढा और रेकी में ही सब कुछ है। अगर आपने सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं सीखी है तुरंत सीखिए। हमारे विश्व रेकी अभियान में विनामूल्य निःशुल्क बिल्कुल फ्री सिखाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए और सीखिए। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ज्वाइन करने में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए जो आपको फ्लैश हो रहा है, ऐड मी। तो मैं आपको शुरुआती जो रेकी सिखाते हैं हम उस ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने रेकी सीखी है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो और आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज का वीडियो आपके जीवन में वो लाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। कभी ऐसा होता है दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? एक व्यक्ति जिसने रेकी सीखी, जिसके 300 किलोमीटर के एरिया में रेकी नाम से भी कोई जानता नहीं, और जानता भी है तो उसको पता ही नहीं क्या है। तो कोई इसको हिप्नोटिज्म, कोई मनोविज्ञान, कोई जादू टोना, तो कोई वशीकरण, ना जाने क्या 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 नाम से इसको जानते थे। और एक व्यक्ति वो बोलता है कि मुझे पूरे दुनिया को रेकी सिखानी है। क्या ये पॉसिबल है? एक व्यक्ति इतना गुस्सेला कि वो हर व्यक्ति के ऊपर गुस्सा निकाले, परिवार में, बाहर, व्यवहार में, सब जगह गुस्सा गुस्सा गुस्सा। ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि जिसका हल नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, जिसका कोई भी डॉक्टर बोलते कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, ये बीमारी ही नहीं है, टैबलेट लेते रहो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि दोस्तों वो व्यक्ति 100% स्वास्थ्य को प्राप्त करे, 100% आनंद और खुशी का मालिक बन जाए और 100% समृद्ध बन जाए, अमीर बन जाए? और वो व्यक्ति जो एक व्यक्ति को रेकी सिखाने के लिए बोलता था तो वो उसको नहीं बोलते थे, और उसके चारों तरफ किसी को भी रेकी के बारे में पता नहीं था, और वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा विश्व रेकी अभियान है। और मेरा विश्व रेकी अभियान है ना, मैं लोगों को रेकी सिखाऊंगा, स्टेज पे जाके रेकी सिखाऊंगा, और मैं नहीं इंडिया में तो पूरे भारत में तो छोड़ो, लेकिन मैं पूरी दुनिया को रेकी सिखाऊंगा। वो व्यक्ति को आप सुन रहे हो दोस्तों, वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। मेरा नाम गजानन है, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं दोस्तों। ये विद्या सीखने के बाद मुझे जो मिला, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, वो कल्पना के परे है। और मैं चाहता हूं कि आपको भी ये सब कुछ मिले, लेकिन इसके लिए आपके अंदर क्या चाहिए, और वो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर क्या था और मैंने क्या क्या चेंज किया जो मुझे ये मिला। तो अगर आपको लगता है सचमुच दोस्तों कि आप रेकी में बहुत आगे बढ़े, आप अमीर बने, धनवान बने, अपने स्वास्थ्य के मालिक बने, अपने माइंड के मालिक बने, जी हाँ, दैट इज अ साइंस। यू क्रिएट योर साइंस, यू क्रिएट योर लाइफ, यू क्रिएट योर फैमिली, यू क्रिएट योर मनी। You are money magnet, but when you know who are you, and that is possible only in Reiki. बहुत कम समय में रेकी में आप जान सकते हो कि तुम कौन हो। दोस्तों, अगर आपको भी यही तलाश है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक्स, वो सारी चीजें जो मैंने मेरे जीवन में की, और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी हो जाए और आप भी आपके जीवन के मालिक बने। दोस्तों, आप बन सकते हो। बिल्कुल खुश हो जाइए खुद के लिए और हल्की सी मुस्कान अभी मुझे दे दिए। देखो दोस्तों, आपके चेहरे की हल्की सी मुस्कान है ना, यही शुरुआत है आपकी। अगर आपने अभी मेरे साथ हल्का सा मुस्कुरा दिया, वाह भैया वाह। दोस्तों, ये शुरुआत है आपकी, ये लाइफ की शुरुआत हो गई। आज से, अभी से आपकी लाइफ स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपने खुद के लिए हंस दिया। हम खुद के लिए कभी हंसते ही नहीं, नोट करो। हम दूसरे के ऊपर हंसते हैं, खुद के लिए नहीं हंसते। और खुद के लिए जो हंसी होती है ना, वो होती है आत्मा की हंसी, अंदर से हंसी आती है ना, तो खुश हो जाते हैं हम।
तो जो रेकी के अंदर मैंने देखा और रेकी के अंदर मैंने ढूंढा और जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मैंने क्या क्या किया वो एक एक स्टेप को मैं आपको बताऊंगा। वही स्टेप को आप फॉलो करें और आपके जीवन में आप बहुत आगे बढ़े। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जो लोग मुझे सुन रहे हैं और ऐसा नहीं सुन रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बिल्कुल एकाग्रता से मुझे सुन रहे हैं। मैं गजानन आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स आज देने वाला हूं कि ये वीडियो सुनने के बाद और देखने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। और जिसके जीवन में परिवर्तन आता है उसके जीवन में ही रूपांतरण आता है, क्योंकि परिवर्तन का ही नियम रूपांतरण है। और रूपांतरण का मतलब है उस एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए लोगों के जन्म 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 निकल जाते हैं। और ये जन्म आपका अब ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि कितने जन्म जाएंगे यार, कितना भटका रहा है, कितना अटका रहा है, बहुत हो गया। अब तो चलो भाई, अब तो चलो, और ये समय वही है। दोस्तों मैंने जब रेकी सीखी तो मैंने सोचा था कि मैं पूरी दुनिया को रेकी सिखाऊंगा, और आज विश्व रेकी अभियान भारत के कोने कोने में और दुनिया के 10 देशों के अंदर रेकी सिखा रहा है। हमारे ग्रैंड मास्टर और मास्टर भी अलग अलग देशों में रेकी सिखा रहे हैं। और ये मेरा सपना था, ये पूरा हो गया। ये क्यों हो गया और इसके पीछे का सीक्रेट क्या है मैं आपको आज ओपन करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए ये जो चीजें प्राप्त मैंने की, इसके लिए मैंने जो किया वो आपको करना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। देखो सबसे पहले तो आपको आपकी आत्मा को निर्मल करना पड़ेगा। जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी, तो उसका जो एनर्जी का लेवल है वो आपके शरीर का लेवल और आपकी आत्मा का लेवल और आपके मन का लेवल, 3 लेवल होते हैं, शरीर मन और आत्मा, कर्मे वाचा मने। ये 3 लेवल अगर आपके हाई 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 होना शुरू हो गए, मतलब ऊपर बढ़ना शुरू हो गए, तो फिर आपके जीवन में रूपांतरण आना निश्चित है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मन को साफ करना है। मन को साफ करने के लिए क्या करना है, शरीर को साफ करने के लिए क्या करना है, और आत्मा को साफ करने के लिए क्या करना है। अगर ये 3 पॉइंट के ऊपर भी आपने ध्यान दिया तो बहुत कुछ अचीव कर लिया आपने। मन शरीर आत्मा, कर्मे वाचा मने। भगवत गीता में क्या कहा गया है, क्या कहा गया भगवत गीता में, कर्मे वाचा मने के ऊपर वासुदेव कहते हैं तेषा सतत युक्तान्ना भजती प्रीति पूर्वक कमाहा ददामी बद्ध योगांतम ये नमामु पयांति ते। इसका मतलब है कि हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है, अंत में उस व्यक्ति को मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। ये कहते हैं वासुदेव। तो दोस्तों यही तो अर्थ है, यही तो हम लोग करते हैं। या अब हमारी गीता बननी चाहिए। अभी तक हमने गीता पढ़ी थी पूजा के लिए, अब गीता पूजा के लिए नहीं पढ़नी है, गीता को जीवन में उतारने के लिए पढ़ना है। कृष्ण का जो स्वाद था वो उनका था, अब तुम्हारा स्वाद तुमको लेना है। और इसीलिए दोस्तों जब तक तुम कर्मे वाचा मने इन 3 चीजों को नहीं समझते, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। रेकी उपचार तो आप ऐसे कर सकते हो, पहली लेवल में रेकी सीखो, उपचार करो, सेकंड लेवल में करो, थर्ड लेवल में करो, डिस्टेंस में करो, सिंबल के साथ करो, साइकिक सर्जरी करो, और कुछ करो। उपचार करना अलग बात है। और उपचार करने के बाद में अगर आपका मन हो गया कि नहीं मुझे इससे निकल कुछ और कहीं जाना है, तो वो हो गया आपका आध्यात्मिक सफर। आध्यात्मिक सफर माने अनाहत चक्र के ऊपर का सफर। तो ये जब आपका सफर शुरू होता है तो ये उपचार तो आप करते ही हो, लेकिन जब ये सफर शुरू होता है तो आपकी उपचार करने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसको चमत्कार बोलना शुरू कर देते हैं। और आपको लगता है कि ये चमत्कार, मैं जो बोल रहा हूँ ये चमत्कार है, तो ये चमत्कार नहीं है। ये जो भी आप करते हो ना, ये आपकी हिडन पावर है। ऐसे कई चमत्कार मैं कई सेमिनार में 1-1 मिनट में करके दिखाता हूँ, 1-1 मिनट में करके दिखाता हूँ। अगर आपने रेकी सीखी है तो आपको पता है, और अगर आपने रेकी नहीं सीखी है ना और आप देखना चाहते हो कि चमत्कार क्या होता है, तो मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट बने रहे। इस 5 मिनट के बाद में मैं आपको अभी ऑनलाइन इसी वीडियो में 1 मिनट के अंदर चमत्कार करके दिखा दूंगा। फिर तो मान जाएंगे, फिर तो रेकी सीखेंगे, फिर तो अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए
कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो चलो दोस्तों, अगर आप रेकी के साधक हो तो फिर आप जरूर करो, और अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो रेकी सीखो मेरे भाई, जरूरी है। ये हमारे जो काल आने वाला है ना, इसकी गरज है, ये आने वाले दिनों की गरज है, नीड है। तो कर्मे वाचा मने के ऊपर आपको काम कैसे करना है। कर्मों को तो आप कर नहीं सकते, कर्मों को तो आप बदल नहीं सकते। कर्म कैसे बदलेंगे? जो आप काम कर रहे हो वो तो काम करना ही पड़ेगा। कोई बिजनेस करते हो, बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। फिर आपके मन में ये ना आ जाए मेरी 5 रुपए की चीज़ है, मैं इसको 10 में कैसे बेचूं, ये ज़्यादा हो जाएगा। नो, वो तो कर्म है आपका, लेकिन गलत नहीं करना, गलत नहीं करना, कर्म गलत नहीं करना। जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर किसी को कोई लेन देन कर रहे हो, या फिर जो भी जीवन जीने के लिए जो आप कार्य कर रहे हो, या फिर कोई सामाजिक कार्य कर रहे हो, या फिर कोई और काम कर रहे हो, काम हमारे कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर रहे हो। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी काम कर रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए। कर्मेंद्रिय आपको पता है क्या है, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। कर्म इंद्रियों के माध्यम से होने वाला हर कार्य आपका शुद्ध होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। दैट्स एंड। ये हो गए आपके कर्म, बिल्कुल सही होता है। और क्या क्या बदलना है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका कर्म बदल गया, ईमानदारी आ गई, मतलब रेकी का एक तत्व आपने ले लिया। रेकी के 5 तत्व है, वही 5 तत्व ही रेकी साधक का जीवन है, और यही आत्मज्ञान की चाबी और यही बुद्धत्व का अनुभव है। दोस्तों देखो, कर्मों के ऊपर आपने नियंत्रण लाया, कंट्रोल लाया अपना। कर्म आप सोच समझ के कर रहे हो कि ये करूंगा तो किसी का मन तो नहीं दुखेगा, वो करूंगा तो किसी को परेशानी तो नहीं होगी, इस तरह से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, किसी के पैसे मैंने लिए उसको देने हैं, आज नहीं तो कल देने हैं, ईमानदारी के साथ लौटाने हैं, तो आपका भी पैसा कोई डुबाएगा नहीं, बिल्कुल ला कर देगा। जब आप ऐसा सोचेंगे दूसरों के बारे में, तो आपका पैसा 1 रुपया भी नहीं डूबेगा, आपका 1 रुपया भी कोई भटका नहीं सकता। तो ये हमारे कर्मों के फल होते हैं, है ना। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। मेरा नहीं है, गीता का ज्ञान है। ओके, और भगवत गीता में वैसे कहा ही गया है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, एक बार पढ़ के देखो, आप ही के ऊपर है। चलो ठीक है। कर्म वाचा मने, वाचा वाचा मने हमारे शब्द। अब शब्द माने हम आ गए ज्ञान इंद्रियों में, हम आ गए ज्ञान इंद्रियों में। यहाँ पर हमारी जीभ है, मुंह है और त्वचा है, तीनों का काम होता है हमारे वाचा से। तो कहते हैं कि जिसके शब्द अच्छे होते हैं ना, उसके पास पंछी भी आकर बैठते हैं। ये बात को आप बिल्कुल अनुभव कर सकते हो, ये मैंने किया है। जब मैं जंगल में जाता हूँ, एक साथ बैठता हूँ, जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई चिंता नहीं कि मुझे कुछ काटेगा क्या, मुझे कुछ मकोड़ा काटेगा क्या, बिच्छू काटेगा, कुछ नहीं। आंखें बंद करके बैठ जाना, जो करना है कर, जो जिसको काटना है काटो। हाँ, कुछ नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा। एक लकड़ी लेके आपके चारों तरफ घुमा दो। मैं इसका भी टेक्निक आपको बाद में बताऊंगा। इसको मैं जादू की लकड़ी बोलता हूँ, जादू की छड़ी बोलता हूँ। ये आप भी कर सकते हो। दोस्तों देखो ना, हमारे ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। कोई ऋषि मुनियों को कभी शेर ने काटा? कोई शेर ने खाया? कोई ऋषि मुनि बिच्छू ने काट के, सांप ने काट के मर गए? कभी नहीं। क्यों? लक्ष्मण रेखा आपको पता है क्या है? लक्ष्मण ने एक रेखा मारी थी, ऐसी रेखा लगाई थी माँ सीता के लिए कि इसके आगे आना नहीं। तो रावण भी उसको टच नहीं कर सका। वो क्या है दोस्तों? वो लकड़ी कहाँ है? वो रावण, वो जो लक्ष्मण का तीर है वो कहाँ है? दोस्तों ये तुम्हारे पास है मेरे भाई, ये तुम्हारे पास है। और ये मैं आपको बोलूँगा नहीं, ये प्रैक्टिकल करके देख लो, वो तुम्हारे पास है। मैं जंगल में जाता हूँ, एक लकड़ी लेता हूँ, उसको बनाता हूँ कि तू दिव्य लकड़ी है, और जहाँ पर भी मैं आपको टच करूँगा मेरे चारों तरफ कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं आएगा, वहीं रुक जाएगा। और मैं आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि मेरे जो लकड़ी मैंने लगाई है ना, उसके अंदर कोई नहीं आएगा, मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों उसके अंदर मकोड़ा भी नहीं आता, ना बाहर जाता, ना अंदर आता, ना तुमको काटता। ये जो है ना, ये बातें जो बता रहा हूं मैं, ये होती है हमारी ऊर्जा। इसीलिए बोलते हैं कि हमारी जो वाचा है, वो अगर वाचा अच्छी रही, उसके साथ में पॉजिटिव एनर्जी रही, तो पंछी भी बात करते हैं। यस, पंछी बात करते हैं। इसका भी मैंने अनुभव लिया। ये आप भी कर सकते हो। आप ये जादू की लकड़ी बनाइए, जादू की लकड़ी बनाकर आप जंगल में पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाइए, आराम से बैठिए, कुछ नहीं होगा आपको।
पार्क में बैठिए, जंगल में बैठिए, अपने घर में कोई पेड़ होगा तो उसके नीचे जाकर बैठिए। पेड़ इसीलिए जरूरी है कि पेड़ की ऊर्जा होती है, पेड़ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, ग्राउंडिंग होते हैं पेड़, हमारे बॉडी को ग्राउंड करते हैं, हड्डियों की समस्या नहीं आती, माइंड की समस्या नहीं आती, माइग्रेन वगैरह किसको, तो पेड़ के नीचे जाकर बैठिए, अच्छा आराम मिलेगा आपको। चलो ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया वाचा, मतलब आपके शब्द, शब्द शस्त्र है, सबको पता है, इसलिए कोई भी शब्द बोलते समय सोच कर बोले, बस देखना ना वाचा के ऊपर कैसे काम करना है, सोच कर बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, मौन रखना, 4 चीजें हैं, सोच कर बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, मौन रखना, वाचा, कर्मे वाचा मने, वाचा के ऊपर काम क्या कर रहे हैं हम, सोच कर बोल रहे हैं हर चीज, जिसको नीलकंठ बोला गया है हमारे शास्त्रों में, नीलकंठ बोला गया। नीलकंठ मतलब माने ये जो कंठ है ना हमारा, नीला, नीला माने पॉइजन, यहाँ पर पॉइजन है, यहाँ पर ये पॉइजन है ना, इधर नहीं आना चाहिए सामने, अगर ये सामने आया ना दोस्तों तो महाभारत हो जाएगा। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी ने एक वाक्य बोला था तो महाभारत हो गया था। दोस्तों आपके जीवन में भी महाभारत हो सकता है अगर आप नीलकंठ नहीं बने तो। ऋषि मुनियों ने हमको सब समझा दिया, शंकर जी को नीलकंठ बोलते हैं, नीलकंठ का मतलब है सारा विष यहाँ पर रखो, बाहर मत निकालो, यही जीवन की चाबी है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख और आपके परिवार में शांति आ जाए तो दोस्तों सिर्फ आप वाचा के ऊपर नियंत्रण करिए, पहले खुद से शुरुआत करें, दूसरे की अपेक्षा नहीं करें, खुद की शुरुआत करें कि मुझे आज के बाद क्या करना है, क्या क्या करना है, समझ में आ गया। धीरे बोलना, कम बोलना, सोचकर बोलना, कभी कभी मौन करना, 12 घंटे का मौन, 24 घंटे का मौन, 72 घंटे का मौन, मौन करके देखना, बोलना ही नहीं किसी से, हंस देना सिर्फ, आहा बिल्कुल शांत। विपस्यना में क्या करते हैं, 10 दिन का मौन, मोबाइल का उपवास करते हैं, आप भी करके देखो 2 दिन मोबाइल का उपवास, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। यस, करके देखो, एक आधी बार करके देखो, अभी पॉसिबल नहीं लेकिन करके देखो। चलो ठीक है, मौन करो 12 घंटे का, बोलना नहीं, पहले मोबाइल देखो, फिर मोबाइल भी छोड़ दो, 10 घंटा कुछ भी नहीं, 11 घंटे कुछ भी नहीं, फिर 24 घंटे कुछ नहीं, फिर 72 घंटे कुछ नहीं, ऐसा करते 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 अपने वाचा के ऊपर कंट्रोल लेके आ जाओ। इसको नीलकंठ बोलते हैं, ये है नीलकंठ। नीलकंठ तुम हो, ये थर्ड है तुम्हारे पास में, शंकर जी के पास में नहीं है, वो हमें बताई गई कि यहाँ पर है। ऋषि मुनियों को मालूम था कि ये इंसान है ना बहुत कंजूस है और बहुत बुद्धिमान है, और उन्होंने बोला कि ये शंकर जी है, देखो, और हमने पूजा करना शुरू कर दी शंकर जी की। शंकर जी तुम्हारे अंदर बैठे हुए, बाहर थोड़ी है, तुम्हारे अंदर है, नीलकंठ तुम हो। शरीर से भस्म निकलता है, कहते हैं शंकर जी के, कैसे भस्म निकलेगा, जब कुछ जलेगा, जलने का मतलब है तप, तप का मतलब है तप करना, तप करने का मतलब है ध्यान करना, ध्यान करो भस्म निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा, जलेगा ना, क्या जलेगा, क्रोध, अहंकार, घृणा, वासना, लालसा, सब कुछ जलेगा। जब ये जलेगा तो आपके शरीर से भस्म निकलेगा, मरे के समान हो जाएंगे, और मरे के समान होने का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जीवन के संपूर्ण अर्थ को प्राप्त हो गया। मरने का अर्थ ये होता है कि उसने जीवन को जी लिया, वो जीवन को समझ गया, संपूर्ण अर्थों को प्राप्त हो गया, बुद्ध बन गया। इसको बोलते शंकर जी, महादेव, अर्धनारी ईश्वर, अर्धनारी ईश्वर, आधी नारी आधा पुरुष, कहाँ है, तुम्हारे अंदर है, अनुभव करके देखो। दैट्स आल्सो माई एक्सपीरियंस माई फ्रेंड, दैट्स आल्सो माई एक्सपीरियंस। जब मेरे गुरुजी ने हमें सिखाया था और उन्होंने ये बात बोली थी उनके लिए, तो दोस्तों मुझे इतना अच्छा लगा था कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने देखा ये हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्मे वाचा मने, तीसरी चीज है मन। मन माने माइंड, बुद्धि। अब बुद्धि को कैसे कंट्रोल करें, थक गए, सारे लोग थक गए, बुद्धि को कंट्रोल करते करते है ना, ऋषि मुनि थक गए, सारे साइंटिस्ट सब कुछ थक गए, कोई नहीं कंट्रोल कर पाया उसको। क्या है बुद्धि, ये बुद्धि जो है ना ये दौड़ती है, दौड़ती है, इधर दौड़ती है, उधर दौड़ती है, मन को लेके दौड़ती है। 72,000 विचार आते हैं तुम्हारे मन के अंदर, एक दिन में 72,000 विचार तुम्हारे मन में आते हैं, और इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। अगर इतने विचार तुम्हारे मन में आते हैं और अगर तुम्हारा मन में जो विचार आते हैं वही तुम्हारा फ्यूचर है, तो दोस्तों सोचो ना, तुमने 72,000 विचार में से कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव तुम सोच सकते हो, ढूंढ सकते हो? नहीं, तुम इसको अलग नहीं कर सकते हो, यू कांट सेपरेट। तो तुमको अगर इसको अलग करना नहीं आ रहा है तो तुमको फिर माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, मन के ऊपर। मन क्या होता है? मन
मन क्या होता है इसके ऊपर देखना पड़ेगा। जब मैंने देखा दोस्तों मन क्या है, तो मैंने बोला अरे मन के ऊपर मैं काम क्यों करूं। मन के ऊपर में काम ऋषि मुनि नहीं कर सके, बहुत सारे लोग हैं नहीं कर सके। तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला, मन के ऊपर काम ही मत करो। क्या करो, मन को बनने वाली मटेरियल्स को ही मत भेजो। जैसा एक बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग को बनने के लिए जो मटेरियल जा रहा है, ईंटें जा रही, सीमेंट जा रहा, लोहा जा रहा, पानी जा रहा, गिट्टी जा रही, लेबर जा रहे, बंद कर दो। मन को बनाने वाली चीजों को ही हटा दो, मन नहीं बनेगा। और कैसे बनता है मन, जिस तरह से बिल्डिंग बनती है 3-4 चीजों से, उसी तरह आपका मन भी बनता है 3-4 चीजों से, ज्यादा चीजें नहीं है। इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, धारणाएं, बस दी एंड। इतने के ऊपर ही काम करो, बाकी की छोटी छोटी चीजें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसे आपने लेबर को कम कर दिया तो मटेरियल कौन लेकर जाएगा, ट्रक लेकर जाएगा। ट्रक के टायर पंचर कर दो, कौन चला जाएगा, कोई नहीं। कहने का मतलब है 3-4 मेन चीजों के ऊपर काम करो, बाकी की चीजें अपने आप आना बंद हो जाएंगी। तो आपको जो चीजों के ऊपर काम करना है वो चीजें है इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, धारणाएं। बाकी के अपने आप कम हो जाएंगी। फिर आगे के जो है ना, आगे का काम करेंगे। अब ये 4 चीजों के ऊपर काम कैसे करना है, मन को बनने वाली ईंटों का निर्माण नहीं होने देना है। जब ये ईंटें नहीं निर्माण होगी, ये ईंटें वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो फिर मन नहीं बनेगा, बिल्डिंग नहीं बनेगी। बस कर्मे वाचा मने। अब अपेक्षाओं को कैसे निकाले, इच्छाओं को कैसे निकाले, मान्यताओं को, धारणाओं को कैसे निकाले। तो जब इनको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपेक्षा का कटोरा फेंक देना है। मेरे बच्चा मुझे ये देगा, मेरी पत्नी मुझे ये देंगी, मेरा पति मुझे ये देगा, मेरे रिश्तेदार मुझे ये देंगे, मेरे भगवान मुझे ये देंगे, मेरे गुरु मुझे ये देंगे। ये कटोरा निकाल के आज ही फेंक दो। पहला कटोरा निकाल के फेंक दो। तुम बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाओ। तुम जो खुद करेंगे वो तुम्हारे लिए, हंसेंगे तो खुद के लिए, रोएंगे तो खुद के लिए, जो भी करेंगे खुद के लिए। आज के बाद खुद के लिए जीना शुरू करो। अभी तक दूसरों के लिए जिया, इसको बोलते अपेक्षा का कटोरा फेंक देना। बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुम अपेक्षा का कटोरा फेंकेंगे उस दिन तुम्हारी पहली सीढ़ी, ये तुम्हारी पहली सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी क्या है, अपेक्षा के बाद में इच्छाएं। इच्छा होती है ना हमारी, हाँ अगले साल है ना मैं ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर ये मिलेगा तो फिर मैं खुश हो जाऊँगा, फिर मेरा बच्चों की शादी होगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, पोते हो जाएंगे तो खुश हो जाऊँगा, पोते की शादी हो जाएगी खुश हो जाऊँगा, बिजनेस बढ़ेगा खुश हो जाऊँगा, लाखों रुपए आ जाएंगे खुश हो जाऊँगा, जो गाड़ी लूँगा खुश हो जाऊँगा। बहुत चीज़ें रहती है हमारी खुश होने के लिए, लेकिन हम खुश नहीं होते। क्यों नहीं खुश, कोई नहीं होता, क्योंकि हम भागते रहते। अब इसलिए हम खुश नहीं होते कि हमारे पास में इच्छाएं हैं। अब इच्छाओं को है ना रोक लगा दो। इसके जो बाहर निकलने वाली गेट है ना उसको ताला मार दो। इच्छाओं को ऐसा समझो कि एक स्कूल है और एक स्कूल में बच्चे हैं। अब जैसे बच्चों को छुट्टी हो जाएगी तो बच्चे ना दौड़ने लगेंगे स्कूल से। गेट लगा दो, बंद कर दो, कोई बच्चा नहीं दौड़ेगा, सब अंदर ही रहेंगे। इच्छाओं को अंदर ही रखो, बाहर मत निकालो। तुमको जो करना है इच्छाओं को अंदर रखो। कहने का मतलब मेरा देखो कितना डीप है। इच्छाओं को अंदर रखो का मतलब है तुम इच्छा करो, अपने साथ करो, मेडिटेशन के साथ इच्छा करो, सोते समय इच्छा करो, वही प्रकट होगा। बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। इच्छा नहीं करना ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। इच्छाओं के गेट को ताला लगा दो, बाहर मत निकालो, अंदर बना लो, वो बाहर आएगा। और नहीं आया तो अपेक्षा छोड़ दो। कहने का मतलब है इच्छा में जो नहीं मिला तो उसकी अपेक्षा भी छोड़ दो। जो मिलेगा वो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। आपने जो क्रिएट किया वो आपको मिलने वाला है। आपने क्या क्रिएट किया आपको पता ही नहीं। तो इच्छाओं को रोक लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको बाहर नहीं निकलने देना पड़ेगा, अंदर भले ही बना लो। हमारे शास्त्र, पुराण, कुरान, जितनी भी गैजेट्स आज आप देख रहे हो, मोबाइल है, लैपटॉप है, जितनी भी है, ये पहले इंसान के दिमाग के अंदर बन गया। अब क्वांटम फिजिक्स जो आ रहा है आगे, अभी बन रहा है ना इंसान के दिमाग में। आने वाला मोबाइल कैसा होगा पता है आपको? आने वाला मोबाइल दीवार पर आप बोलोगे वो डायल करो, बस टच टन टिंग टिंग टिंग, ओके लग गया कॉल,
आने वाली दुनिया, आने वाला क्वांटम फिजिक्स, जिसको मैं फिफ्थ डायमेंशन बोलता हूँ, ये बहुत अलग है। सूक्ष्म जगत की दुनिया आने वाली है, चिंता मत करो। हाँ, आप लोग अगर आपको आपको उसका हिस्सा बनना है तो आपको फिर ये करना पड़ेगा, आपको डायमेंशन को चेंज करना पड़ेगा। अभी हम थर्ड डायमेंशन में जी रहे हैं, कोई कोई 2 में है, कोई 1 में है। हाँ, कोई 1 में है, जाके यहाँ के वहीं बैठा हुआ है, इधर नहीं उधर नहीं। और 2 का मतलब है लेफ्ट राइट, 3 का मतलब है लेफ्ट राइट एंड आगे पीछे क्रॉस, और 4 का मतलब है लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे, और 5 का मतलब है कहीं पर भी। इसको बोलते फिफ्थ डायमेंशन, सूक्ष्म जगत की दुनिया, कहीं पर भी जा सकती है। हमारा माइंड कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये जो हो गई इच्छाएं जैसी खत्म होगी, ये मेरा अलग विषय है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बहुत खतरनाक विषय है क्वांटम फिजिक्स, व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स एंड व्हाट इज रेकी हीलर। एक रेकी साधक के लिए क्वांटम फिजिक्स क्या मायने रखता है, आने वाला वीडियो मेरा। सब्सक्राइब करके रखो चैनल को अभी, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिले। और उस वीडियो को देखने के बाद में क्वांटम फिजिक्स एंड यू, व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स माय फ्रेंड, क्वांटम फिजिक्स आल्सो यू क्रिएट। आप अभी से जान सकते हो क्या होने वाला है। यस, अभी से जान सकते हो आने वाली दुनिया कैसे होने वाली है और तुम कहाँ होंगे, ये भी। चलो ठीक है, मजेदार चीजें, मजेदार वीडियो आने वाला है। तो ये हो गया कर्मे वाचा मने, मन के ऊपर काम कर रहे थे। तो मन को बनने वाली ईंटों को हमने, मन को बनने वाली सप्लाई को हमने बंद कर दिया, तो मन रुक गया, मन रुक गया। इच्छाओं के लिए हमने क्या किया, इच्छाओं के गेट को ताला मार दिया, मतलब बाहर नहीं आए, बाहर नहीं आए, अंदर बनेंगी। और जब मिलेंगी तो खुश हो जाना, मतलब जब आपकी इच्छाएं प्रकट होगी तो आपकी अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी। जो आपको मिलेगा तो अपेक्षा खत्म। आपको मालूम है कि मुझे ये करने से ये मिलता है, तो आप क्यों अपेक्षा करेंगे। तो इस तरह से आपको इन 3 चीजों के ऊपर काम करना है। ये तो हो गई आपकी चीजें। अब आपको थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। एक छोटा सा मेडिटेशन रोज करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप गाइडेड मेडिटेशन करें, आनापानासति करें, अंतरात्मा करें। अगर आपके पास कोई मेडिटेशन नहीं तो मुझे आप मेरे नंबर पर भेजें, आई वांट मेडिटेशन, तो मैं आपको सारे मेडिटेशन दे देता हूँ। आनापानासति है, अंतरात्मा ध्यान है, जीवन की यात्रा है, शांति का सरोवर है, समाधि ध्यान है, अजपा ध्यान है, बहुत सारे मेरे पास में मेडिटेशन है, जो कि मेरे आवाज़ में भी है, कुछ हमारे गुरु जी की आवाज़ में है। तो ये सारे मेडिटेशन के साथ आप जुड़ सकते हो। मेडिटेशन आपको एक छोटा करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मेडिटेशन को बैठने के पहले और मेडिटेशन से उठने के बाद आपके चेहरे पे 12 नहीं बजने चाहिए। थोड़ी सी मुस्कान भाई, अभी भी हंस दो ना यार, वीडियो देखते देखते हंस दो, कोई नहीं देख रहा आपको, हंस दो। देखो ये है ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये तो हो गई आपकी चेंज, मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा। आदतों को बदलना है, जिम्मेदारी को समझना है, हमको, हम सबको अब वहाँ पहुँचना है, सबको वहाँ पहुँचना है। ये मेरी कविता थी, है ना, बहुत बहुत बढ़िया कविता थी मेरी ये। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा याद नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा जीवन में चेंज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें विवेक बनना है, हमें नानक बनना है। कविता का एक अंतिम सार था, हमें विवेक बनना है, हमें नानक बनना है, हमें गौतम बनना है, हमें बुद्ध बनना है, हमें बुद्ध बनना है, हमें बुद्ध बनना है। हर चीज को आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो इसी तरह से इस बात को समझना है। अगले वीडियो में आपको मैं कविता सुनाऊंगा, तब तक के लिए इंतजार करें, पूरी की पूरी कविता सुना दूंगा आपको। हाँ, अभी मुझे याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद करके। आज का विषय हमारा वो था कि हम रेकी साधक है, तो हम हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करें, वो मैंने सारा आपको बता दिया। एक छोटा सा मेडिटेशन करें, हमेशा हल्का सा मुस्कुराता चेहरा रखे, किसी से भी बात करने के पहले 2 बार सोचे, शांति से बोले, धीरे से बोले, कम बोले, मौन का अनुभव करें, इच्छाओं को, अपेक्षाओं को कंट्रोल करें, और कर्मे वाचा मने 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखें। ये 3 चीजों के ऊपर अगर आपने काम कर दिया तो रेकी के 5 तत्व, द 5 प्रिंसिपल ऑफ रेकी, आपने आपके जीवन में उतारे। और जिस दिन ये तत्व आपके जीवन में आ गए, आप तो बुद्ध बन गए। फिर इसको बोलते रेकी में आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना। ऊपर बढ़ने का मतलब क्या है, यहां तक तो हमें लाकर छोड़ दिया गुरुजी ने हमारे।
अनाज चक्र तक हमारी कुंडली को सर्पाग्नि के माध्यम से उठाकर तो छोड़ दिया, अब यहीं रुक के पढ़ना है कि आगे बढ़ना है? नहीं, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है उपवास, ऊपर रहना। उपवास का मतलब क्या है? एक दिन हल्का खाना, एक आदत अच्छी लगाना, उस दिन हल्का खाना, ताकि मणिपुर चक्र की एनर्जी को बढ़ा देना, प्राण चक्र की एनर्जी को बढ़ा देना, आत्मा को निर्मल कर देना। आत्मा निर्मल कब होगी? जब आपकी एनर्जी ऊपर रहेगी। ऊपर रहने का मतलब है हल्का खाना, हंसते रहना, मेडिटेशन करना। एक दिन महीने में एक दिन करो ना भाई, 1 घंटा, एक महीने में एक दिन 1 घंटा अनाज चक्र को क्लींज करो, अनाज चक्र के ऊपर बढ़ो। यही तो है सब कुछ। और उसके बाद में क्या हो जाता है, आपकी जो आत्मा है वो निर्मल होने लगती है, पवित्र होने लगती है। मेडिटेशन से ही सब कुछ होता है। ध्यान करने के बाद में कोई अपेक्षा नहीं रख के शांत जगह का प्रयोग करें, एक जगह आराम से बैठे, हेडफोन लगा कर बैठे, या अगर आप अजपा करना चाहते हो तो ईयरबड्स का इस्तेमाल करें, कानों को बंद करें। जब आपके 7 द्वार बंद हो जाते हैं, 2, 4, 6, 7, तो आप फिर ब्रह्मांड के साथ में एक हो जाते हो। फिर धीरे धीरे आपको ये कला आ जाती है और फिर आप आपके जीवन के मालिक बन जाते हो। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही यहीं रुकूंगा। तो मेरी वीडियो के ऊपर कभी भी ध्यान देना, आराम से अपने जीवन में चेंज करके आप रेकी के साधक बनना, आपके जीवन के मालिक बनना। यू आर अ क्रिएटर, आप बन सकते हो। यस, मैं बना तो आप क्यों नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, गजानन।